साथियों नमस्कार। आज हम बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए यहाँ आए हैं। और महत्वपूर्ण चर्चा क्या है? वो है आज की समस्याएं। और समस्याओं के पीछे केवल एक ही कारण है, वो है हमारा खान पीन, हमारी आदतें और हमारा वातावरण। ना तो हम हमारी आदतें बदल सकते हैं, खान पीन को हम नहीं बदल सकते, वातावरण को हम नहीं बदल सकते। इनके पीछे जो सबसे बड़ी बेहतरीन बेहतरीन जो समस्या है, वो इतनी भयानक समस्या कौन कौन सी है? पहले अगर अपन बात करेंगे, जैसे साथियों आपने सुना है हार्ट हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, मोटापा, अल्जाइमर, साथियों महिलाओं के अंदर पीसीओडी, पीसीओएस। गौर करना साथियों, ये सारी की सारी समस्याओं के पीछे क्या रीजन है? और ये समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसमें हार्ट तो ऐसा हो रहा है कि पता ही नहीं लग रहा है इंसान को। 15 साल 20 साल 25 साल पता ही नहीं लग पा रहा क्या कब क्या। आजकल स्कूल के बच्चों को पढ़ते हुए अटैक आ रहा है। रीजन क्या है? वो रीजन है साथियों, इस रीजन के ऊपर मान लीजिए आपको बीपी हो गया, अटैक हो गया या शुगर हो गया, जिंदगी भर तक गोली खाओ। अरे मेरे भाई, गोली खाओ वो तो ठीक है, लेकिन इसका रीजन क्या है? क्या गोली से कभी अच्छा होगा? नहीं। तो फिर रीजन क्या है? कहीं ना कहीं रीजन तो होगा ना। इस रीजन की हम चर्चा करते हैं साथियों। वो रीजन क्या है? वो है हमारा खान पीन। खान पीन में क्या है साथियों? गौर करना। पहला, जैसे ही सुबह उठते हैं तो हम चाय पीते हैं। अधिकतर घरों में चाय पी जाती, मैक्सिमम वो हमारी आदत बन गई। आजकल तो बेटी नाम दे दिया साहब, बिस्तर में ही चाहिए। वेरी गुड। फिर हमने 2 घंटे 1 घंटे बाद फ्री होने के बाद कर लिया साहब नाश्ता, जो भी घर में हो। फिर आपने 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद भोजन कर लिया साहब, खाना खा लिया। ये हमारी आदत है। भोजन मान लीजिए खाना खाने के बाद मान लो ऑफिस चले गए, 2 घंटे, 4 2 4 6 बार 8 आपने चाय भी पी ली। शाम को 5 बजे फिर आपने नाश्ता कर लिया। शाम को 7 8 बजे जब भी आप फ्री होके घर आते हो, भोजन कर लिया, आप सो गए। यही सारी आदतें हैं। अब साथियों जरा सोच के देखना, पहले लोग भूख से मरते थे, आज खा के मर रहे। रीजन कुछ और नहीं है। पहले और आज में जो फास्ट फूड और ये चीजें बढ़ी है ना, उसकी वजह से इंसान स्वाद के लिए खा रहा है, स्वस्थ को भूल गया। शरीर को क्या चाहिए, कितना न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फाइबर कितना चाहिए, वो नहीं, सब कार्ब खाते जा रहे, मैक्सिमम कार्ब। अब इन चीजों के पीछे रीजन है साथियों, जो भी हम खाते हैं भाई, हमारा बॉडी खाने से बना है। तो खाने से क्या होता है? खाने को पचाने के लिए, खाने से लेकर पचाने तक कोई ना कोई मैकेनिज्म काम करता है कि नहीं करता? कोई ना कोई प्रक्रिया लगती है ना। गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल भी चाहिए, उसमें ऑयल भी चाहिए, लीवर भी, इंजन, सब चीजें चाहिए। तो साथियों पचाने के लिए, शरीर के लिए कम से कम 3 प्रक्रिया जो आप खाते हो, शरीर बहुत सियाना है, 3 प्रक्रिया में कर देता है। कुछ उपयोग कर लेता है, कुछ स्टोर करता है, और कुछ वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाता है। तो साथियों इसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि जो आपने खाया, तो यहां से खाने से क्या होता है, खाने से पचाने तक की बार तक की मैं प्रक्रिया बता रहा हूं। आपने जो खाया, मान ली चाय पिया, तो चाय भी एक प्रकार का खाना। क्यों? क्यों का कारण बताऊं। चाय के अंदर भी होता साथियों ग्लूकोज। हाँ, क्या होता साथियों? ग्लूकोज। सच्चाई है भाई। ये ग्लूकोज हमारे सेल, हमारे शरीर की एनर्जी, हमारे सेल की एनर्जी है भाई। सेल मजबूत होगा तो हमारे टिश्यू मजबूत होंगे, बहुत सारे टिश्यू मिलकर हमारे अंग का निर्माण करते हैं, बहुत सारे अंग मिलकर के इस तंत्र का निर्माण होता है। यही प्रक्रिया है। तो हमारे सेल की एनर्जी है ग्लूकोज, लेकिन ये सेल तक ले जाने का काम कौन करता है? ये भी तो कोई प्रक्रिया होगी ना, कोई साइंटिफिक तरीका तो है, कोई ना कोई है। तो क्या है साथियों, इस ग्लूकोज को हमारी सेल यानी कोशिकाओं तक ले जाने का काम करता है साथियों, जिसे कहते हैं इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज निकालता है।
पैंक्रियाज निकालता है। अब साथियों होता क्या है कि ये ग्लूकोज को इंसुलिन, ये हार्मोन और हार्मोनल डिसऑर्डर भी इसी से पैदा होते हैं। कहां से होते हैं बात करेंगे। हार्मोन, इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर के सेल तक जाता है। तो भाई मैं तुम्हारे लिए भोजन लेके आया हूं, आप भोजन को एक्सेप्ट करो। ग्लूकोज लेके आया हूं, आप इसको एक्सेप्ट करो। तो इंसुलिन का काम होता है सेल के पोर्स को ओपन करना, सेल के छिद्र को ओपन करना, ताकि ग्लूकोज उसके अंदर जा सके, एनर्जी ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज सेल के अंदर जा सके। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी हाउस होता है, वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जिससे हमारा बॉडी एनर्जेटिक रहता है। बिल्कुल सही। तो साथियों एक स्थिति ये आती है, 2 साल 5 साल 10 साल आदमी 8 बार 4 बार 5 बार 10 बार नाश्ता कर रहा है, खाना खा रहा है या चाय पी रहा है। इसकी वजह से होता क्या साथियों कि ये इंसुलिन, ये हमारी सेल जो है ये प्रतिक्रिया करना स्टार्ट कर देती है। आप जो ग्लूकोज लेके जा रहे हो इंसुलिन, इसे मना कर देती है। और इस मना करती है तो हमारा पैंक्रियास सोच सकता है कि यार सेल इसका मतलब ग्लूकोज नहीं रहे, इसका मतलब इसे और इंसुलिन चाहिए, तभी तो लेगी। तो ये इंसुलिन क्या होता साथियों, बार बार इंसुलिन स्पाइक होता है। हाँ, अब बार बार जब इंसुलिन स्पाइक होता तो एक स्थिति आती है इंसुलिन नीचे नहीं आ पाता। इस प्रक्रिया को और सेल मना कर देती, सेल प्रतिक्रिया करना स्टार्ट कर देती, भाई जो तुमने शाम को दबा के खाया था वो अभी भी मेरे पास ऑलरेडी पड़ा, इसलिए अब मुझे नहीं चाहिए ग्लूकोज। तो क्या करता साहब, ये इस प्रक्रिया को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। हाँ साथियों गौर करना, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। हाँ, अब इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे ही पैदा होता है साथियों, यहीं से सारी समस्याएं पैदा होती है। भाई ये ब्लड के माध्यम से जो इंसुलिन ग्लूकोज को लेके गया है, जब सेल ने लेना एक्सेप्ट कर दी, मना कर दिया, सेल ने मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये भी पटकेगा। तो हमारा स्टोर रूम होता साहब लीवर, तो कुछ लीवर में भेज देता है, तो जिससे हमारा लीवर फैटी होना स्टार्ट होता है। फैटी लीवर होगा, फैटी लीवर होगा तो निश्चित है किडनी पे, लंग्स पे, हार्ट पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। ये सब, ये ग्लूकोज आपका ब्लड में जाएगा तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, इससे टाइप 2 डायबिटीज होगी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी। ब्लड में जाएगा तो ट्राइग्लिसराइड, खून का गाढ़ापन बढ़ेगा, महिलाओं के अंदर पीसीओडी की समस्या होगी। क्यों मिला के यहां से हार्मोनल डिसऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है। और हार्मोनल डिसऑर्डर से, इंसुलिन रेजिस्टेंस से सेंसिटिव बनाने के लिए तरीका है कि हमें हमारी खान पीन में बदलाव करना पड़ेगा, खान पीन की आदतों को हमें सुधारना पड़ेगा। अगर हम हमारी आदतों को सुधार सकते हैं तो इसके लिए कुछ तरीके हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से इंसुलिन सेंसिटिव बनाने के कुछ रास्ते हैं। क्या रास्ता है, जैसे पहला रास्ता साथियों इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन सेंसिटिव बनाने का पहला है कम से कम 2 घंटे का आप कीजिए वर्कआउट। आप बढ़िया जबरदस्त तरीके से आप मेहनत कीजिए। कितने लोग करते हैं ये आपको पता है। दूसरा, कम से कम 7 से लेके 8 घंटे की गहरी नींद, घोड़े बेच के सोने वाली नींद। समझ में आई मेरी बात। कितने लोगों को 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेते हैं। आधी ज्यादा नींद तो आपके मोबाइल ने चुरा ली साथियों। काम भले कुछ भी नहीं हो पर उंगली तो रगड़ रहे। बात आती साथियों तीसरा, 8 घंटे भोजन और 16 घंटे फास्टिंग। इसे कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। गूगल पे जाना, सर्च करना इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है। हाँ साथियों, अगर आप ये प्रक्रिया करते हो, कम से कम 2 घंटे वर्कआउट, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद और 8 से 8 घंटे का भोजन और 16 घंटे की फास्टिंग, अगर आप ये करते हो तो निश्चित है आपकी बॉडी 1 से लेके 5 साल के अंदर निश्चित है इंसुलिन रेजिस्टेंस से इंसुलिन सेंसिटिव बन जाएगी और इन सारी की सारी समस्याओं से आप बचे रहोगे। अब चाहे ओबेसिटी हो, चाहे हार्ट हो, चाहे बीपी हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे मोटापा, जितनी भी सारी समस्याएं, इन सारी समस्याओं के पीछे, महिलाओं के अंदर पीसीओडी, ये सारी समस्याओं के समाधान के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो इसके लिए मेरे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस से इंसुलिन सेंसिटिव बनाने के लिए, इंसुलिन फ्रेंडली बनाने के लिए मेरे पास एक साइंटिफिक फॉर्मूला है जो वर्ल्ड पेटेंट है और वर्ल्ड की टॉप 10 लेबोरेटरियों से सर्टिफाइड है। वो क्या है, जिसका नाम आता है साथियों, अगर आप ये कर सकते हो तो आप ये करें, नहीं
तो आप ये करें, जिसका नाम है साथियों फील ग्रेड। हाँ, फील ग्रेड। फील ग्रेड में 2 प्रोडक्ट लिखा है साथियों, 2 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 1 प्रैक्टिस, एक ही प्रैक्टिस, मेजरेबल रिजल्ट। रीजन क्या है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन सेंसिटिव बनाता है, और ये हार्मोनल डिसऑर्डर से, हार्मोनल डिसऑर्डर को हार्मोनल बैलेंस करने के लिए हमारा ये प्रोडक्ट काम करता है, जिसका नाम पहला प्रोडक्ट है यूनिमाटे। यूनिसिटी कंपनी को प्रदर्शित करता। माटे मतलब यरबा माटे नामक हर्फ से मिला रहता है। अगर आप यरबा माटे सेलिब्रिटी लिखोगे तो साथियों बराक ओबामा, रोनाल्डो, मेसी जैसे खिलाड़ी आपको पीते हुए नजर आएंगे। हाँ, ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है, आप गूगल करके देख सकते हो। ये क्या काम करेगा बात करेंगे। और दूसरा आता है बैलेंस। जैसा इसका नाम है, ये बैलेंस 2 प्रकार के। ये बैलेंस क्या काम करता है, जैसा इसका नाम वैसे ही काम करता है। तो साथियों पहला जो प्रोडक्ट आता है यूनिमाटे, गौर करना। यूनिमाटे का काम क्या है साथियों कि सुबह आप जैसे आप 7 बजे 8 बजे जब भी आप चाय की इच्छा होती है, ठंडे पानी या गर्म पानी जैसा आपको अच्छा लगे, ठंडे पानी या गर्म पानी के साथ आप यूनिमाटे को, या अधिकतर मोटे आदमी हो उसके लिए गर्म पानी के साथ फुल चाय जैसा गर्म पानी करो। इसमें इस प्रकार की पाउच निकलती साथियों, यूनिमाटे में इस प्रकार की पाउच निकलते। इस पाउच को फाड़ो, डाल दो पहले गिलास के ऊपर से अंदर गर्म खौलता हुआ पानी डाल दीजिए। ये जब घुल जाएगा और घुलने के बाद आप चाय की तरह लगभग 200 से 250 ml पानी में आप चाय की तरह चुस्की लेकर के इसके पीजिए साथियों, अल्टीमेट रिजल्ट। क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं वो संजीवनी है, ये एंटी एलर्जिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी, और वजन घटाने के लिए इससे बड़ा धरती पर कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। क्यों कि आपको कोई परहेज नहीं करना, जो खा रहे हो, जो आप नॉर्मल भोजन कर रहे हो वो करते रहिए। एक्स्ट्रा फालतू चाय या कार्ब लेते हो उसे चाहे कम कर सकते हो, वो भी आपकी इच्छा, तब भी ये वेट लॉस करता है। क्यों करता है, इसके पीछे रीजन है, बहुत सारे वीडियो मेरे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। और अगर आप मेरी बात समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, दोस्त दूसरे को फॉरवर्ड भी करना। निश्चित है किसी जिंदगी में ये प्रोडक्ट परिवर्तन कर सकता है, बहुत समस्याओं का समाधान है। तो साथियों इस प्रकार से पीना है, लाना ले जाना आसान, 3 दिन 4 दिन कहीं रहे, 4 पाउच को आप जेब में रख ले गए साथियों, लाना ले जाना आसान। इसी प्रकार से दूसरा प्रोडक्ट आता है साथियों जिसका नाम है बैलेंस। हाँ, बैलेंस। बैलेंस का क्या काम है, बैलेंस जो है जैसा इसका नाम लिखा है साथियों वैसा ही इसका काम है। बैलेंस मतलब बॉडी को बैलेंस कर देता है, ये बीएमआई पे फिट कर देता है। अब चाहे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, सही करता है। एक प्रकार का फाइबर है, ये आंतों का भोजन है, ये आंतों को क्योर करता है। कब्ज की प्रॉब्लम, जैसे कई लोगों को सालों से बरसों से कब्ज रहता है, इसके लिए क्योर करता है। कोलेस्ट्रॉल, हाँ साथियों इसके लिए बेहतरीन चीज है। ये कोलेस्ट्रॉल को, गुड कोलेस्ट्रॉल को 29% बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को 31% कम करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पीडीआर बुक बोलती है, कैलविलैंड क्लिनिक बोलता है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा बोलता है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। इस प्रकार वर्ल्ड की टॉप 10 यानी कि वर्ल्ड टॉप 100 में वर्ल्ड टॉप लेबोरेटरियां इस प्रोडक्ट को सर्टिफाइड कर चुकी है, इसलिए वर्ल्ड पेटेंट प्रोडक्ट है। आप ऐसे प्रोडक्ट को लीजिए और अपनी बॉडी से इन सारी समस्याओं से निजात पाइए और जिंदगी भर तक स्वस्थ रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।